हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चलिए आप सबका पुनः एक बार स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है केडी केमिस्ट्री। मैं केडी सर आपको जो है आज का क्लास आगे कंटिन्यू कराऊंगा। पिछला क्लास जो है हमारा बहुत दिन से बंद था, थोड़ा तबीयत गड़बड़ा गया था, जो रिसेंटली वीडियो में बताए भी थे। बट चलिए अब हालत ठीक है तो हम लोग करते हैं, समय ज़्यादा आपका बर्बाद नहीं करेंगे। जो हमारा इसे पिछला वीडियो था वो अल्केन का था, नॉमेनक्लेचर का है, नॉमेनक्लेचर। तो आज जो है चुड़ैल बढ़ गए हैं। आज का जो हमारा लास्ट है अल्केन का लास्ट रूल, ब्रह्मास्त्र, जो कभी कभी यूज होता है। देख लीजिएगा, यह जो नियम है यह नियम कभी कभी यूज होता है, ठीक है ना। क्योंकि ब्रह्मास्त्र कब डाला जाता है, जब अंतिम प्रोसेस होता है तब जाकर। आ जाओ अरे आने दो, अच्छा से बंद हो गया है, चल रहा है ना, बैठो, महाजन थोड़ी लेगी। ब्रह्मास्त्र कभी भी कब दागा जाता है, जब लास्ट सिचुएशन होता है। ब्रह्मास्त्र जाता है तो किसी ना किसी का क्या करके आता है, अंत करके ही आता है। हाँ, तो ब्रह्मास्त्र नियम है, ये एकदम लास्ट में आपको इस्तेमाल करना है, ठीक ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका नियम है कि जब किसी संरचना में ब्रांच में ही ब्रांच मिले तो इस नियम का उपयोग करते हैं। अब तो ये जान गए कि इसका उपयोग कब होगा, जब ब्रांच में ही ब्रांच होगा, ठीक है। तो नियम क्या है, नियम ये है, अगर इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले बड़े ब्रांच का स्थान लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, जिसको क्या बोलते हैं, कोष्टक देते हैं, और ब्रांच में जो ब्रांच होते हैं, तू भी बना रहे क्या वीडियो रे। ब्रांच में जो ब्रांच होते हैं उसका नाम लिखते हैं, और जो बड़ा ब्रांच होता है उसका नाम लिखकर कोष्टक बंद कर देते हैं, अंत में मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं उनका नाम लिखते हैं। सिर्फ लैंग्वेज बड़ा है, इसको आराम से आप जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो इतना हार्ड नहीं है जितना लैंग्वेज देखने में लग रहा है। एक बार पुनः इसको देख लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है कि जब किसी संरचना में ब्रांच में ही ब्रांच हो तब इस नियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब है क्या यह नियम, इसका नाम जो है लिखने के लिए, मान लो कोई ऐसा ब्रांच दे दिया, जैसे यहाँ देखो, समझाने का कोशिश करते हैं। ए जैसे कि ए हमारा हो गया बड़ा ब्रांच, और ये हो गया ब्रांच में भी ब्रांच, नीचे वाला नहीं आ रहा होगा,
चलिए ऐसा समझाते हैं, इस बार एक बार नियम को पहले देख लिया जाए, उसके बाद आराम से फिगर को समझाएंगे और क्वेश्चन को कराएंगे। इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले ब्रांच का स्थान लिखते हैं, बड़ा वाला ब्रांच का, उसके बाद कोष्टक देते हैं और ब्रांच में जो ब्रांच होते हैं उसका नाम लिखते हैं और जो बड़ा ब्रांच होता है उसका नाम लिखकर कोष्टक बंद कर देते हैं। अंत में मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं उसका नाम लिखा जाता है। अच्छा, लिखकर छोड़ देते हैं, लिखा जाता है। चलिए तो देखते हैं अब इस पे क्वेश्चन। हटाइए इसको, देखिए CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 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 एंड CH3। इधर भी और चाहो तो बढ़ा सकते हैं, CH3 CH2। ठीक है। रूल 1 जो हम इतना सारा रूल पढ़े उसमें रूल फर्स्ट क्या था हमारा कि सबसे पहले कार्बन का लंबा चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, कार्बन हो। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हमको स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अगर हम नीचे आए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 के कंपेरिजन में तो 7 कम ही है। 1 2 3 4 5 6 7 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 ही है। 1 2 3 वो तो बहुत कम है। यानी स्ट्रेट लाइन में जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, मेन चेन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा मुख्य श्रृंखला। ठीक है। और जो ये बाकी हमको पता है कि जो भी ये मान लीजिए कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, तो यही पेड़ हमारा क्या हो जाता है, मेन चेन जो जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें जो डाली निकलते हैं उस सबको हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रांच। ठीक है। तो अब इसमें जो नहीं आया वो हमारा क्या हो गया, ब्रांच। लेकिन ये कोई सिंपल ब्रांच नहीं है, ये कोई सिंपल ब्रांच नहीं है। ब्रांच के साथ भी क्या है, एक ब्रांच है। तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ा ब्रांच है उसमें भी एक मेन चेन बनाते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि जो मेन चेन बनाएंगे ऐसा नहीं बना लेंगे कि इसको ऐसे कर देंगे 3 कार्बन का, नहीं, तब गलत हो जाएगा। ब्रांच में जो मेन चेन बनाएंगे वो हमेशा मेन चेन के कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। वो हमेशा जो होना चाहिए मेन चेन के कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, यानी ए। अब ए हमारा हो गया क्या, एक और छोटा सा ब्रांच। ठीक है। तो अब बात आया नंबरिंग का। तो नंबरिंग भी इसमें जहाँ ब्रांच है वहीं से 1 2, इसमें ये जिधर से नज़दीक हो जाए। मान लो कि अभी तो 9 है तो बराबर पे आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन इससे पहले हम यहाँ कार्बन ने कम किए थे। ठीक है। तो अभी 8 ही कार्बन है, तो 1 2 3 4 ना, इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से ही नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। ये हम नंबरिंग कर दिए। अब यही देखिए लिखे थे कि कोष्टक का साइन देंगे। हटाइए। सबसे पहले ब्रांच का स्थान कितने नंबर पर है, 4 नंबर पे है, 4 लिख दिए, ब्रैकेट का साइन दे दिए। और ये देखिए 1 पे है तो 1 लिखे न लिखे मायने नहीं रखता है। मेथाइल 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथाइल, इथाइल ब्रैकेट बंद। उसके बाद जितने भी मेन चेन में वही बात बोला गया है, लिखकर बंद कर देते हैं। अंत में मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं उसका नाम लिखा जाता है। 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो सिंपल तरीका से भी बनेगा और इस तरीका से भी बनेगा। देखते हैं उसको। जैसे इसी में अगर इसको 7 कार्बन का कर दिया जाए तो जैसे देखिए 1 2 3 4 CH3 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 CH2 CH2 CH3। यहाँ आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। नीचे आइए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक जो हमारा सिंपल है,
सिंपल रूल है कि इसको हम मेन चेन बना लेते हैं, तो बाकी ए और इतना बड़ा सा क्या हो गया, ब्रांच। ठीक है, एक ए बनेगा, क्यों? क्योंकि 7 ऐसे ही आ रहा है तो हम ऐसा क्यों लें, ऐसे ले। दूसरा प्रश्न ये भी हो सकता है कि जब 7 ही आ रहा है तो हम ऐसे लेंगे, दोनों कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका वो क्या हो जाएगा, ब्रांच देखिए इधर से 1 2 पे, इधर से बहुत दूर है 1 2 3 4 पे। अब यहाँ मत फंसना कि इधर जो है 1 कार्बन का ब्रांच है और इधर 3 कार्बन का ब्रांच है। ये सब बातें कब देखते हैं अल्फ़ाबेट, जब सेम जगह पर हो। जैसे ये 3 पर है, अगर ये भी 3 पे, इधर से भी 3 पे रहता तो ये सब बात देखते हैं, लेकिन इधर तो हमें 2 पे ही मिल गया, तो हम ये सब कार्यक्रम नहीं करेंगे। इधर से नज़दीक है, इधर से ही 4 5 6 7। बात वही होता है, जैसे होता है ना, अल्फ़ाबेट कब लगाते हैं, जब दोनों का स्थान सेम हो। यहाँ तो स्थान ही अलग अलग है, एक 2 पे और दूसरा कहाँ पे है, 3 4 पे है, तो वो नहीं करेंगे। इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 3। एक 2 पे और एक 3 पे है, 2 है डाइमिथाइल, 4 पे प्रोपाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, और 7 कार्बन है ना, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन। ये तो हुआ सिंपल वाला तरीका से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग को नहीं देख रहे हो कैसे मजाक उड़ता है। हाँ, चलिए, तो अब इसको जो है ना, जो हमारा ये ब्रह्मास्त्र नियम है उसके आधार पर बनाते हैं। किसी का मन हुआ कि नहीं सर हम ऐसे क्यों ले, जब 7 ही आ रहा है ना तो हम स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। एक नाम इधर में लिख दिए हैं, मिटाए नहीं है, क्योंकि आपको कभी मान लीजिए जरूरत पड़े तो आप नोट कर सकते हैं। ए हो गया हमारा मेन चेन। ठीक है, तो अब ये बड़ा वाला क्या हो गया, ब्रांच ना, ये हो गया ब्रांच में भी ब्रांच। जैसे ए क्या बताए कि ए मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, और इससे एक डाल निकला और इससे भी डाल निकल गया, होता ही आमतौर पर है। एक पेड़ जो जमीन से जुड़कर जाता है उसमें बहुत सारा डाली इधर उधर भी निकल जाएगा, लेकिन यहाँ उतना नहीं है, बस ब्रांच में ब्रांच काफ़ी है। तो अब ध्यान दीजिए, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से भी 1 2 3 कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसका तो नॉर्मल तरीका से नहीं लिखाएगा, सबसे पहले इसमें भी मेन चेन बनाएंगे। यहाँ फिर ध्यान देंगे कि मेन चेन में 4 कार्बन नहीं, फिर ये कट जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा जो ब्रांच में ब्रांच है वो मेन चेन से कनेक्ट होना चाहिए, तो ही पॉसिबल है, ना तो नहीं, गलत हो जाएगा। 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा क्या, 4 ब्रैकेट, यहाँ 1 देना जरूरी है, यहाँ नहीं दिए थे क्योंकि एक ही ब्रांच था, यहाँ 2 है, तो एक 1 पे एक 2 पे डाइमेथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रैकेट बंद, और 7 कार्बन के लिए क्या, हेप्टेन। तो देखिए इधर जो बनाया हुआ है, इधर वाला सिंपल रूल से है, यानी कि आसान आपको पड़ेगा, जबकि ये जब ब्रह्मास्त्र रूल यानी कि ये जो नियम बताएं थोड़ा सा आपका दिमाग का यूज करेगा, तब जाकर जो होगा बनेगा। तो यहाँ जो है अल्केन हमारा पूरी तरह से ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है नोमेनक्लेचर का जो होगा फंक्शनल ग्रुप वाला करेंगे। धन्यवाद।